नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। कहा जाता है छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है और ये सच भी है। इस बार बस्तर की 12 सीटों में से 8 पर भाजपा ने कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें आई और सरकार भाजपा की बन गई। बस्तर में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह पार्टी के अंदर भीतरघात होना है। वहीं भाजपा ने धर्मांतरण को मुद्दा बनाया। नारायणपुर में चर्च में हुई तोड़फोड़, भाजपा नेताओं का जेल जाना, सड़क की लड़ाई को क्षेत्र की जनता ने खूब पसंद किया। चित्रकूट विधानसभा में धर्मांतरित लोगों की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर जमकर बवाल हुआ था। दीपक बैच पर चर्च का उद्घाटन करने और धर्मांतरित लोगों का समर्थन करने का आरोप लगा, जिससे कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना। उधर भाजपा के नए चेहरों को भी जनता ने पसंद किया है, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी बदलने का दाव उलट पड़ गया, क्योंकि ज्यादातर जगह बगावत हो गई। बागियों ने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया। जगदलपुर सीट से पिछली बार रेखचंद जैन 26,000 मतों से जीते थे, वहीं से इस बार कांग्रेस 30,000 से ज्यादा वोटों से हारी है। रेखचंद को टिकट ना देना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। चित्रकूट की सीट पर दीपक बैच को पूर्व एमएलए राजमन बेंजाम के समर्थकों ने अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाया। क्या बस्तर की हार ही कांग्रेस की सत्ता से विदाई का कारण बनी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। छत्तीसगढ़ की मतदाताओं ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया। यही कारण था कि सरगुजा में उनको 14 सीटें मिल गई थी कांग्रेस को, 12 में से 11 सीटें बस्तर में मिल गई थी। और अब सरगुजा ने भी जवाब दिया, 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। इनके जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे टीएस बाबा, वो भी चुनाव हार चुके हैं। और वहाँ से बस्तर से इनके प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दोनों चुनाव हार चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली हैं। हमको 2 सीटें और मिलती, लेकिन वहाँ पे जिलाध्यक्षों ने बेईमानी की है, जिला निर्वाचन अधिकारी ने बेईमानी की है, कांग्रेस का साथ दिया है, उनसे देखा जाएगा। हमारी सरकार ने आदिवासियों क्षेत्रों के लिए बेहतर काम किए। जो 15 साल की सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक काम नहीं कर पाई, वो हमारी सरकार ने काम किया, लेकिन उसके अनुरूप सफलता नहीं मिल पाया। इसका समीक्षा करेंगे। हो सकता है उन आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का झूठ भारी पड़ गया हो, वो सफल हो गया हो, लेकिन इसके लिए भी हम लोग एक एक सीट, एक एक जिले वाइज हम लोग चर्चा करें। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके हाथ, और बस्तर तो आदिवासी बहुल इलाका है, जहां पर 2018 की बात कर ली जाए तो 12 में से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और सिर्फ एक दंतेवाड़ा सीट बीजेपी के खाते में। लेकिन वहां पर भी उपचुनाव हुआ और 12 की 12 सीटें कांग्रेस ने झड़प ली। लेकिन उसके उलट 2023 में 12 सीटों में से 8 पर बीजेपी का कब्जा और महज 4 पर कांग्रेस का कब्जा। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर किस वजह से यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ा है, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। शिल्पा देवांगन कांग्रेस की ओर से, महेश कश्यप बीजेपी की ओर से और कौशल स्वर्णबीर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी कौशल स्वर्णबीर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार से। कौशल जी, जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया कि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है कि कांग्रेस में भीतरघात और उसके साथ ही बीजेपी को धर्मांतरण जैसा बड़ा मुद्दा मिलना, क्या बीजेपी की जीत और कांग्रेस का हार का कारण माना जा सकता है? देखिए अनुपमा जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा तो ऐसी जगह हैं जहां से सत्ता की चाबी हो जाती है, और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों जगहों में जिनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा वो उसकी को सरकार बनाने के काफी आसान हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में आप देखिए बस्तर और सरगुजा दोनों ही जगहों पे आदिवासी बेल्ट सीटें हैं और दोनों ही जगहों पे पिछले चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा बढ़त थी, यानी कि 26 सीटें थी, उसमें 26 की 26 कांग्रेस के पास थी। लेकिन आज की स्थिति में आप देखेंगे कि उन 26 में से लगभग 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और बस्तर की यदि बात करें तो 12 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। आप जबकि देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो 12 के 12 विधायक थे कांग्रेस के, उनमें से 5 विधायकों की टिकट काटी गई थी, यह सोचकर कि यदि एंटी इनकम जैसी कोई बात होगी, किसी विधायक के खिलाफ कोई नाराजगी होगी तो वो दूर हो जाएगा और जो हमारी वापसी है 12 की 12 सीटें, हम उसमें कहीं अपना बेहतर परफॉर्मेंस जारी रखेंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने टिकट काटी, उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक बैच जो सांसद है उनको फिर से उतारा गया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम उनको टिकट दी गई, और ये जो कवासी लखमा है वो है मनोज जो मंडावी जो
छबिंद्र कर्मा है उनको टिकट दी गई। तो कहीं न कहीं इस उद्देश्य के साथ टिकट दी गई थी कि कुछ नए चेहरों को, कि वहां पर फिर से हम 12 की 12 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे पिछले 4 से 5 साल के भीतर धर्मांतरण को लेकर कर रही है, और गांव-गांव में घुसकर जो उनके जो कार्यकर्ता थे वो इसी बात को प्रमुखता से उठाते हैं कि धर्मांतरण वहां बहुतायत में जारी है। और यही वजह है कि जो विरोध के स्वर लगातार उठते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भुनाने की कोशिश की। और पार्टी की जो अंतर कलह आप देखेंगे, जब मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष थे और जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष उतरते हैं, उस विधानसभा सीट से 12 दावेदार राजीव भवन पहुंच जाते हैं रायपुर में कि उनको टिकट न दी जाए, हम में से किसी को टिकट दी जाए। तो कहीं न कहीं ये विरोध का जो स्वर था, छबिंद्र कर्मा के खिलाफ बात आती है कि उनके जो दूसरे क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक है, वो उनके विपक्ष में काम किए। इनकी शिकायत भी हुई है। जो विधानसभा उपाध्यक्ष है वो खुद राजीव भवन पहुंचे थे चुनाव के बाद कि उनके खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया। तो कहीं न कहीं जो अंतर कलह की जो बात थी, जो विवाद की जो स्थिति थी, और जो भीतर घात की जो बात कही जा रही है, कहीं कहीं कांग्रेस की इसको बहुत नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर 8 सीटें जीतने में सफल रही है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भीतर घात एक बड़ा मुद्दा बना और इसी की वजह से कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है कौशल जी, जैसे कि नए चेहरों पर हर किसी ने दाव लगाया, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। लेकिन बस्तर संभाग में बीजेपी के नए चेहरों को लेकर जनता खुश नजर आई क्योंकि उन्हें वोट दिया गया, जिताया गया। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के नए चेहरों को नकार दिया। इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, बस्तर के जो आदिवासी हैं वो ये जानते हैं कि वो किसके साथ जा सकते हैं। जिस तरह से धर्मांतरण की बात की, आप धर्मांतरण को लेकर वहां पर जो स्थानीय जो पुलिस के अफसर थे उन्होंने भी एक चिट्ठी जारी की थी। तो कहीं कहीं अंदर खाने में ये बात तो घर कर रही थी लोगों के बीच, गांव के लोगों के बीच ये जा रहा था कि उनका जो धर्म है, उनकी जो पुरानी जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज है, उसमें कहीं न कहीं जो बाहरी लोग हैं वो हमला कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो क्षेत्र में नक्सल हमला कम हुए पिछले 5 साल में देखेंगे तो उसके पहले की जो सरकार की तुलना में भी नक्सल हमले वहां कम हुए थे। और जो शांति की बात की जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको धर्मांतरण ने जिस तरह से वहां पर पांव पसारे, उससे वहां पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी और कांग्रेस इसको भाप नहीं पाई। कांग्रेस के नेता यही कहते रहे कि आप शिकायत कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो शिकायत कौन करेगा? कोई व्यक्ति सामने आएगा नहीं। लेकिन इसको अंडर करंट जानकर आप मान के चलिए कि जो कांग्रेस के जो नेता है, जो वहां क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी ये पता था कि इस तरह की चीजें चल रही है, तो उनको इसको संज्ञान में लेना चाहिए था। इसको जो बातें चल रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं कौशल जी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को पूरा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि हाँ हम ही जीतने वाले हैं, और इसी की वजह से उसने इन सभी बातों को इग्नोर किया और यही वजह है कि अब उसे हार का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, मैं महेश जी का रुख कर लेती हूँ। महेश जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि लगातार आपके द्वारा धुआंधार प्रचार किया गया बीजेपी के द्वारा और उसका असर भी देखने को मिला, लेकिन अगर हम बात करें तो 12 सीटें एक भी आपके पास नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या कमाल हुआ, कमल ने क्या कमाल कर दिखाया कि 12 में से 8 सीटें सीधे आपके खाते में पहुंच गई? जी अनुपमा जी, देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी 5 वर्ष पूर्व 2018 में जिस छल के साथ जो लोगों ने वादे के दम पे यहाँ सत्ता में आई थी छत्तीसगढ़ में जी, और 5 साल में उनका जो भ्रष्टाचार आप देखे होंगे, चाहे और भी बहुत सारे मामले, महिलाओं के साथ अत्याचार, धर्मांतरण का मामला, तो बस्तर क्षेत्र में आप ऐसा कोई भी गांव, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा होगा जो धर्मांतरण को जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम आखिरकार कांग्रेस को भोगना पड़ा। हाँ, मैं लगातार आपके चैनलों के माध्यम से और कई चैनलों में मैं डिबेट में करता रहा और मैं बार बार इनके वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष, भूतपूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हो, चाहे कवासी लखमा, धोखे से कवासी लखमा जीत गए, नहीं तो लगभग सभी कांग्रेस बस्तर से कांग्रेस के सभी दिग्गज हारने वाले थे। और कांग्रेस का असली चरित्र छत्तीसगढ़ का जनता और बस्तर का जनता जान चुकी है। खासकर बस्तर क्षेत्र में आपको बता दूं, आज भारतवर्ष में बताया जाता है कि 800 साल मुगलों का शासन चला, 200-250 साल अंग्रेजों का शासन चला, लेकिन बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण नहीं हुआ। आप इतिहास उठा के देखिए, बस्तर के भारत देश के अन्य क्षेत्र में आपको धर्मांतरण मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में जसपुर क्षेत्र में गुलामी काल में धर्मांतरण दिखेगा, लेकिन बस्तर में धर्मांतरण नहीं हुआ था। दुर्भाग्यवश आजाद भारत के 40 वर्ष के अंदर बस्तर के हर गांव में अगर धर्मांतरण हुआ है तो 40-50 वर्ष के अंदर हुआ है, और इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस का योगदान रहा है। और वर्तमान समय आपको बता दूं, वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के क्षेत्र में अभी मिचनार करके गांव है, मैं पत्रिका में आपको अखबार में भी देखे होंगे, 12 एकड़ जमीन वर्तमान लेटेक्स उनको अलॉट करा दिया गया कब्रिस्तान के लिए।
और उनके द्वारा कई गांव में चर्च का उद्घाटन किया गया और भी चर्चों को बढ़ावा दिया गया। चाहे चंदन कश्यप का आप देखेंगे चर्च में जाके भाषण दे रहे हैं कि हमारी सरकार आपके साथ है, डरने का कोई जरूरत नहीं है, जिसके कारण जो नारायणपुर का घटना हुआ, इनके शासनकाल में सुकमा के एसपी के द्वारा लेटर में सभी चलिए ठीक है, वो तो समझ सकते हैं। ठीक है, मैं शिल्पा जी का रुख कर लेती हूँ, इसी पर जवाब ले लेती हूँ। शिल्पा जी, एक और से सीधे भाजपा आरोप लगा रही है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है धर्मांतरण के मुद्दे अपने आप और धर्मांतरण के मामले अपने आप बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों? नमस्ते अनुपमा जी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बहुमत मिली है, सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगी। देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, एक शांति प्रिय राज्य था। 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले कर रही थी, तो जब ये विपक्ष में आते हैं तभी ये जातिवाद, धर्मवाद, सांप्रदायिकवाद की राजनीति शुरू कर देते हैं। लेकिन शिल्पा जी, ये तो आप भी स्वीकार करिए ना कि जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो बस्तर में कहीं ना कहीं धर्मांतरण के जो मामले थे वो बढ़े और उस पर आपने एक्शन नहीं लिया। अनुपमा जी, इसका बढ़ने का कारण ये है कि इनके नेता और कार्यकर्ता जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। बस्तर के लोग, बस्तर की जनता तो सीधी सादी बोली भाजपा तो ध्रुवीकरण करने की जो राजनीति करते हैं वो, क्योंकि किस प्रकार से ध्रुवीकरण किया जाएगा? जो तमाम आदिवासी लोग थे वो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। गांव के लोग आप जाएंगे, गांव के लोग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेटा कानून के तहत ग्राम सभा करके कलेक्टर को ज्ञापन देने आते हैं। इसका मतलब गांव के लोग पूरा बीजेपी हमारे हैं। बस्तर में हमने तो बस्तर में जनहित के कार्य किए और वो धरातल पर सिद्ध भी हुए। भले ही उनके झूठ और धोखे के कारण आज हमें सफलता नहीं मिली, मैं मानती हूँ, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ, परंतु हमने जनहित के काम तो किए। किसानों को उनके समर्थन मूल्य दिया, 6 वनोपज की खरीदी ये करते थे, 67 थी, हमने किया। अगर इतने काम किए होते तो आज बस्तर की जनता आपको नहीं नकारती। चलिए ठीक है, मैं महेश जी का रुख कर लेती हूँ। महेश जी, अगर हम बात कर ले तमाम जो धर्मांतरण के मुद्दे हो या भीतर घात हो, इस प्रकार की स्थिति आपकी जीत का कारण बना, लेकिन यहाँ पर आपके पास में चुनौती भी बहुत सारी है। चाहे हम बात करें लाल पानी, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि फ्लोराइड युक्त पानी यहाँ पर मिलता है, ड्राई क्षेत्र आता है बस्तर जोन। अब ऐसे में इन तमाम समस्याओं से आप कैसे निपटेंगे? और बात करें लोकसभा चुनाव की, तो मोदी लहर में बस्तर संभाग ऐसा था जहां पर लोकसभा सीट बस्तर की कांग्रेस के पास गई थी। इस बार क्या रणनीति रहेगी? अनुपमा जी, देखिए, समस्या तो पिछले आजादी के बाद से समस्या हम लोग झेल रहे हैं और झेलते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब इस देश में 60 वर्ष तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस खिलाफ गरीबी हटाओ का नारा देते रही, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन 15 साल के आप डॉक्टर रमन सिंह तो ऐसे तो मोदी जी ने भी कहा था कि महंगाई को लेकर मोदी जी ने भी तो नारा दिया था, लेकिन महंगाई तो अब भी बढ़ रही है। नहीं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन देश का स्थिति आप देखेंगे कैसे कैसे चुनौतियों से सामना करते हुए आज देश को किस स्थिति में ला दिए। चाहे कोरोना का मामला देखेंगे और देश का आंतरिक समस्या से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समस्या के बावजूद भी हमारा देश का स्थिति आप कहाँ है, आप तो देख ही रहे हैं। तो मैं बस्तर में आता हूँ। बस्तर में आपको बता दूं, 2001 से पहले जब कोई अधिकारी मध्य प्रदेश से भेजा जाता था, काला पानी का सजा मानकर नहीं आता था। उसके बावजूद 2003 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में। आप उसके बाद 18 तक आप देखिए, यहाँ का रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा क्षेत्र में 3 किलोमीटर स्कूल से लेकर आज जो भी निर्माण या विकास का काम देखेंगे तो 15 साल में। मैं सरपंच रहा हूँ 10 साल। एक गांव में एक हैंडपंप हुआ करता था, एक हैंडपंप में पूरा गांव के लोग झूम के वहां पानी टेंट के निकाल के ले जाते थे, लेकिन उसमें भी सुधार करने के लिए बहुत सारा योजना लाया गया और आज हैंडपंप भी अगर दिखता है तो बस्तर में भारतीय जनता पार्टी का देन है। देखिए महेश जी, 15 साल तक आपकी सरकार थी, जनता ने 2023 में एक बार फिर से आपको मौका दिया है, तो ये जनता उम्मीद करती है और इस खास तौर पर बस्तर की जनता तो उम्मीद करती है क्योंकि 8 सीटें आपके खाते में गई है। ऐसे में वो कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं ये जो पानी की समस्या है उससे निजात आपकी सरकार दिलवा सके। ठीक है, मैं शिल्पा जी का रुख कर लेती हूँ। शिल्पा जी, उसका निजात अभी होगा क्योंकि आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना के तहत पूरा देश में हर घर तक पानी पहुंचाने का योजना लाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए भाजपा का योजना को सोच के यहाँ अभी तक नल जल योजना को काम नहीं करा पाई
और जिससे हमारे बस्तर क्षेत्र के जनता उससे वंचित रहे, लेकिन अब पूरा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी सरकार आ चुकी है तो कम से कम पानी की समस्या तो आप दूर ही कर देंगे। ठीक है शिल्पा जी, हम बात करें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, दोनों को इस बार मौका दिया गया, बस्तर क्षेत्र से आते हैं दोनों ही, लेकिन इस बार वो अपनी साख भी नहीं बचा पाए। तो क्या आपको लगता है कि भीतरघात की वजह से दोनों नेता हार गए? जी, हार की क्या वजह है ये तो पार्टी की समीक्षा के बाद ही पता चलेगी कि संगठन में कुछ कमी रह गई या हमारी इतनी उत्कृष्ट योजनाओं के बावजूद हम जनता को वो चीज पहुंचा नहीं पाए, वो बातों को बता नहीं पाए। इस तरीके की जो भी बातें हैं संगठन में हो चाहे सत्ता में, किसी भी प्रकार की जो भी बातें हैं वो समीक्षा में पता चलेगी। बहर अभी मैं यही कह सकती हूँ, इनसे मैं पूछा हमारी सरकार के तो धान क्या ये आगे जो धान खरीदी का सीजन है, क्या ये अब जो वादे किए थे उसमें धान का समर्थन मूल्य देंगे क्या? 2003 में 2 जिलों में नक्सल था, ये फैला दिए थे 2018 तक के 14 जिलों में, फिर ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो बस्तर के साथ जो छलावा इन्होंने पहले किया था, कि अभी भी ऐसा करेंगे, ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। इनका विजन क्या है बस्तर को लेकर के? निश्चित रूप से अपनी सरकार में है, बस्तर की जनता चाहे प्रदेश की जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, जनादेश दिया है, तो मैं इनका विजन जानना चाहती हूँ कि बस्तर के आदिवासी भाई बहनों को लेकर इनके विजन क्या है। चलिए ठीक है, हमारे साथ में अखिल पांडे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अखिल जी, अगर बात कर ली जाए बस्तर की, तो बस्तर में कई सारे कारण यहाँ पर सामने आ रहे हैं कांग्रेस की हार के, चाहे धर्मांतरण का मामला उसकी बात कर ली जाए, अंदर भीतरघात की बात कर ली जाए, बगावती तेवर, निर्दलीय प्रत्याशी लड़े गए थे कांग्रेस की ही ओर से निकले हुए, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं वोट काटने में, कांग्रेस के वोट काटने में सफल होते नजर आए। ये तमाम कारण सामने आ रहे हैं। आपकी ओर से अगर देखा जाए तो आप बस्तर में कांग्रेस में महज 4 सीटों पर ही जीत हासिल की है, इसका विश्लेषण आप किस प्रकार से करेंगे? जोक के बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। सबसे पहले देखिए कि छत्तीसगढ़ में काफी एक लंबा कॉरिडोर जैसे है, आप नक्शा देखेंगे तो ये 3 भागों में आप उसको बांट सकते हैं। पहले उत्तर क्षेत्र है जो सरगुजा कहलाता है, फिर मैदानी क्षेत्र है, फिर सबसे दक्षिण में बस्तर है। अब ये तीनों जगह के जो टेम्परामेंट है या फिर मनोभाव है आम जनता का, वो ज्यादातर चुनाव में अलग अलग आया है जी। इस तरीके से देखेंगे कि 2003 में जिस तरीके से जो जनता के जो मनोभाव है और जो मत है, उसी तरह लगभग इस बार भी देखने को मिला है। सरगुजा में और बस्तर में इस बार भी बीजेपी को आशातीत सफलता मिली है, और बस्तर में एक बार फिर से, बस्तर और सरगुजा के कारण से एक बार फिर से बीजेपी की जो सरकार है वो वापस लौट गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बस्तर एक और सरगुजा जो है दोनों एक वनांचल क्षेत्र है, और ये दोनों जगह जो है आदिवासी क्षेत्र है, ज्यादातर जो है एसटी सीट है, और यहाँ जो है कांग्रेस का वैसे एक गढ़ रहा है जैसा ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो, लेकिन बस्तर में लगातार जो परिवर्तन की स्थिति जो सामने आई है, वो अलग अलग जो कारण है वो सामने है। लेकिन आप धर्मांतरण की जो बात कर रहे हैं उस पर मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि ये धर्मांतरण का जो मामला है इस कुछ वर्षों पहले ये सामने आ रहा है, वहां लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। यही कारण है कि कहीं ना कहीं यह कांग्रेस के खिलाफ जारी थी ये मामला जो है जी। जबकि आप सरगुजा क्षेत्र में, उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है, सरगुजा क्षेत्र में धर्मांतरण के मामले काफी पहले से चल रहे हैं, और ये वहां मुद्दा उतना मुद्दा नहीं था जितना कि बस्तर में था जी। तो बस्तर जो है वहां धर्मांतरण का जो मामला काफी तूल पकड़ा, कई मामले सामने आए, और इसको लेके वहां आक्रोश भी सामने आया। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी का फायदा यहाँ पर बीजेपी उठाती नजर आई। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस को भीतर घात ही ले डूबा है, यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। देखिए, बस्तर में बीजेपी का डंका बजा, आज इसी पर चर्चा की हमने, और जिस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिला, और यही एक बड़ी हार की वजह बनी। और वहीं पर बस्तर में कहीं ना कहीं आदिवासियों का साथ यहाँ पर भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है।
रहा है। लेकिन सवाल यही कि लोकसभा चुनाव, क्योंकि 2018 की बात कर ली जाए तो बस्तर ऐसा संभाग जिस पर दीपक बैज ने लोकसभा सीट जीत हासिल की थी। मोदी मैजिक यहां पर कमाल नहीं कर पाया था। क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक यहां पर कमाल कर पाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।